अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 जुलाई है और आज दिन है पीर का। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं और आज यहां पे वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के हवाले से अहम तरीन समाअत होने जा रही है कि क्या हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या उनको उड़ा दिया जाएगा। तो इस हवाले से अहम तरीन समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बारिश भी लगी हुई है। इस वक्त तमाम तर जो पिटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, ये ओपन एंड शट केस है और तमाम पाकिस्तान के जितने भी आइनी माहिरीन हैं वो ये कह चुके हैं, वो कहते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल 63A के तहत पार्लिमानी लीडर यानी काफ लीग के साजिद भट्टी ने जो डायरेक्शन दी थी उसके मुताबिक तो जो है वो वोट कास्ट होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से 10 वोटों को रिजेक्ट कर सके। तो इस सिलसिले में अभी तक मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब यानी काफ लीग की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है। PTI की क़यादत फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, उमर अयूब साहब वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे भी अंदर पहुंच चुके हैं। अब ज़रा मैं आपको सूरत हाल इस वक्त बताऊं कि क्या सूरत हाल है कि मुसलसल दबाव डाला जा रहा है बदमाशिया की जानिब से अदारों पर और मुख्तदर हलकों पर कि किसी भी तरह फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं आना चाहिए या फिर फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए। यानी फुल कोर्ट बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मुतालबे का मकसद ये है कि किसी भी तरह से इस केस को लंबा खींचा जाए। और इसी सिलसिले में मरियम नवाज़ ने, फजलुर रहमान ने और तमाम बदमाशिया की क़यादत ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने भरपूर अदारों को गालियां दी और कहा कि देखें, जिस तरह से इमरान खान मैच फ़िक्स करते थे, बॉल टैंपरिंग करते थे, इस तरह से हम बेंच फ़िक्स करने नहीं देंगे। मरियम नवाज़ जो कि इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता मुलज़मा हैं और ज़मानत पर रिहा हैं, उन्होंने भी भरपूर तनकीद की है अदलिया पर। और देखें, वो मरियम नवाज़ हैं जिनको इन्हीं जजेस ने, इन्हीं अदालतों ने जो है वो इस वक्त ज़मानत पर रिहा किया हुआ है। और एक ज़मानत पर रिहा एक मफरूर की बेटी, वो ज़रा अंदाज़ा करें आप कि किस तरह से अदारों को धमकियां दे रही हैं और सरकारी वसाइल PTV पर उनको नशर किया जा रहा है और वो सरकारी इमारतों के अंदर बैठ के सरकारी जजेस को धमकियां दे रही हैं। और आज से 9 दिन पहले जब कासम सूरी का तहरीरी फ़ैसला आया था रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इसी बेंच का, तो उस वक्त जो है वो इसको सेलिब्रेट किया गया था, जश्न मनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होने जा रहा है, आज किस तरह का फ़ैसला आ सकता है, क्या फुल बेंच बन जाएगा? और फुल बेंच बनने का फ़ायदा बदमाशिया ये मुतालबा क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि क्योंकि अगर फुल बेंच बनता है तो फुल बेंच का मतलब ये होता है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो इस केस की समाअत करेंगे। तो इस सारे प्रोसीजर में 2 से 2.5 महीने तो लग जाएंगे, 2-2.5 महीने ज़ाया हो जाएंगे। 2-2.5 महीनों के अंदर जो है वो ज़ाहिर मामला चलेंगे। हमज़ा शहबाज जो है वो अपनी वारदात पूरी कर लेंगे, कार्रवाई डालेंगे। इस वक्त मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो का एरिया है, यहाँ पे रश लगा हुआ है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रश है, सहाफ़ी हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जा रहे हैं और मीडिया है और बारिश भी है, मौसम क्योंकि ख़राब है और दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं रश की वजह से, क्योंकि ये इंतहाई हसास केस है। तो मेरे साथ यहाँ पे साजिद गोंदल साहब भी मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब से भी हम जानते हैं जैसे ही वो फ्री होते हैं कि आज जो समाअत होने जा रही है ये ओपन एंड शट केस है और इस केस के अंदर जो है जिस तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है बदमाशिया की जानिब से, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस दबाव के अंदर आ जाएंगे या वो मेरिट पर फैसला करेंगे? और अगर मेरिट पर फैसला हो तो जो कल 63 रुकनी काबीना ने पंजाब के अंदर हलफ उठाया था उनको उड़ा देना चाहिए। जरदारी साहब वतन से फ़रार हो चुके हैं, वो दुबई जा चुके हैं और इतलात ये हैं कि दुबई के अंदर वो साजबाज करने के लिए गए हैं, दुबई के अंदर कुछ वो हासिल करने के लिए गए हैं। एक मीडिया पे लोगों ने ये तासुर दिया कि जैसे जरदारी साहब भाग चुके हैं। जरदारी साहब बहुत बड़े गेमर हैं। जरदारी साहब आप मत समझें कि वो भागे हैं। जरदारी साहब दुबई के अंदर कुछ खुफिया मुलाकातें करने के लिए गए हैं, कुछ मामलात सेटल करने के लिए गए हैं, लेकिन इस वक्त एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के PDM की जानब से अदारों को धमकियां दी जा रही हैं, अदारों को यरगमाल बनाने की, ब्लैकमेल करने की
कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ ने भी महाज संभाल लिया है, जावेद लतीफ़ ने भी महाज संभाल लिया है, फजलुर रहमान भी मैदान में आ चुके हैं। और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये नहीं होगा कि हर दफ़ा 3 लोग ही फैसला करें, उन 3 लोगों का फैसला माना जाए। साजिद गोंदल साहब से हम जानेंगे कि ये जो गोंदल साहब बहुत ही हैं, आज समाअत हो रही है, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, बारिश भी लगी हुई है, रश भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट है, लेकिन उसके साथ साथ गोंदल साहब तमाम बदमाशियाँ, तमाम PDM सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को धमकाने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो तनकीद के निश्तर चला रहे हैं और उनका हर तरह से मुतालबा है कि फुल कोर्ट बने, यानी इनको रिलीफ मिले। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? अच्छा तारड़ साहब, एक तो आप पूरी चीज़ बयान कर चुके होंगे इस वक्त, चूँकि जब हम बात कर रहे हैं तो समाअत शुरू हो चुकी है। लतीफ़ अफरीदी साहब ने कुछ गुफ्तगू की है इब्तदाई तौर पर, और जो यहाँ पर PTI पीपल्स पार्टी के एक वकील हैं, उन्होंने भी घेरने की कोशिश की है चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन असल जो मामला है वो ये है कि मसला है डिले किया जाए पूरे मामले को ना। असल इसके पीछे मकसद ये है, दूसरा ये है कि अदलिया को गंदा किया जाए। और इसके पीछे जो असल एजेंडा है वो लंदन में बैठा हुआ एक भगोड़ा इश्तिहारी नवाज शरीफ है, और उसके केसेस को माफ़ करवाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और यहाँ पर हर बंदा, आपको इल्म है, यही डिस्कस कर रहा है, और अदलिया को प्रेशराइज किया जाए, अवाम के अंदर ये बयानिया बनाया जाए कि नवाज शरीफ जो है जरदारी, ये बड़े पारसा, नेक, ईमानदार ये लीडरशिप है, इन पे आपने गुजारा करना है, ये आपके मसीह हैं। तो करप्शन की है, चोरी डकैती की है, तो नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, गारंटी दी जाए, फिर उसके केसेस माफ़ हों, वो यहाँ पर जो है वो जिधर चाहे जलसा करे, जुलूस करे। तो असल सारा जो एजेंडा है ना इसके पीछे वो ये है। तो अब अदलिया को प्रेशराइज करके फिर पंजाब की हुकूमत, इनको इल्म है कि आइनी तौर पर ख़त्म हो जाएगी, पंजाब की हुकूमत जाए तो शहबाज शरीफ तो मुअल्लक होकर रह जाएगा ना, उसकी हैसियत ही नहीं रहेगी मरकज़ की। तो इमरान खान जिस तरह आवाम उसके साथ खड़ी हो गई है, अब ये फजलुर रहमान और सारे लेकर एक बदमाशी का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, ये बड़ी बदकिस्मती है। कल तक आपने अदलिया के फैसले को जिंदाबाद कहा, आज आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन खान देखें अकेला खड़ा है, आवाम खड़ी है। और इस वक्त चूँकि बहुत सारे लोग, आप इधर दिखाएं दोस्तों को, उनको आने नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, तो आज काफ़ी रश था चूँकि जिनके पास कार्ड। अच्छा गोंदल साहब ये बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, आप यही समझें कि मैदान जंग है, कि हर तरह से प्रेशर भी डाला जा रहा है और लीगल जंग भी लड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पे PTI ने भी पिटीशन दायर कर दिया तौहीन अदालत की कि गवर्नर पंजाब कौन होता है, कि जब आज फैसला होना, ये फैसला नहीं, उस समाअत हो रही है, एक दिन का वक्फा था और रात को उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। तो दोनों तरफ से जो अभी तक की समाअत या अभी तक की जो लीगल प्रोसीजर है, या जिस तरह से ये मैदान जंग सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, उस हवाले से आखिर में आगाह कर दें। मैं सिर्फ ये बताऊं कि तौहीन अदालत ज़ाहिर है कार्रवाई जजद शायद ना करें और करनी नहीं चाहिए, चूँकि ये चाहते ये हैं कि किसी तरीके से फड्डा पड़े। तो उनको आइन और कानून की ज़बान में आज उम्मीद है बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन चूँकि 3 रुकनी जो बेंच है उस पर अदम एतमाद किया गया है, तो मुमकिन है लार्जर बेंच की तरफ मामला जाए और आज जो है ये क्लोज ना हो। असूली तौर पर तो आज हमजा शहबाज को उड़ा कर फिर चीफ जस्टिस को कहना चाहिए, आप बताइए जी, आप जो आपको अपील करनी है, कितना बेंच बनाएं, कितने जजेस पर मुश्तमिल, ये होना चाहिए। ये नहीं है कि 2-3 महीने और वो इसी तरह रहें और जनाब ये नया लार्जर बेंच बन रहा है, फुल कोर्ट बेंच बन रहा है, तो ये इनके डिले टैक्टिक्स हैं। लेकिन इमरान खान बनी गाला में बैठा पूरी चीज़ें मॉनिटर कर रहा है और आवाम उसके साथ है। यही मसला है, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट से ये जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं आएंगे और वो मुनसफाना जो है लेकर मामलात को आगे चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में अगर आप देखें तो मुहज़्ज़ब माशरों में तो ये होता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ केस चल रहा हो तो वो शर्म से डूब मरता है या वो साइड पे हट जाता है। एथिकली अखलाकियात को तरजीह दी जाती है, आपको पता है पूरी दुनिया में। लेकिन हमजा शहबाज और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, काबीना ने भी हल्फ उठा लिया और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और इस केस को भी वो टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, इनमें अखलाकियात का फुकदान है, अदालतों को ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी ये इस वक्त दुआ है इस एक अजीम ऐवान के अंदर खड़े होकर
कि अदालतें इनसे यरगमाल ना बने, अदालतें इनके सामने ब्लैकमेल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।